उसके बाद 60 घटिका बराबर 24 घंटे, 1 घटिका बराबर 24 मिनट, 7.5 घटिका यानी एक प्रहर। एक प्रहर का अर्थ ही होता है 180 मिनट, वही 3 घंटे। 4 घटिका बराबर एक चौघटिका, जिसके जिसे हम आज के समय में बोलते हैं वो चौघड़िया। चौघड़िया का अर्थ होता है 4 घटिका बराबर 96 मिनट अंदाज से। ये भी अंदाज से इसलिए लिखता हूँ क्योंकि वो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पर निश्चित होता है, तो इसलिए वो थोड़ा आगे पीछे होता है, अंदाज से 1.5 घंटा। एक पल बराबर 24 सेकंड। 60 भी पल बराबर एक पल। अभी हम अपने रोजमर्रा के उपयोग में जो सेकंड का उपयोग करते हैं, वो सेकंड यानी अपने यहाँ के परमाणु का अगर हिसाब करते हैं तो यहाँ देखने मिलेगा 1 सेकंड बराबर 2.5 विपल, उसके ही बराबर 33,750 त्रुटि, और 1,01,250 त्रसरेणु, 3,03,750 अणु, और 6,07,500 परमाणु एक सेकंड के बराबर की बात कर रहा हूँ। यानी कितना सूक्ष्मतम काल गणना का एकक अपने पास उपलब्ध है। एक सेकंड के भी 6 लाख भाग कर देना। ये कैसे आता है? तो परमाणु ये पदार्थ का एकक है, ये समय का कैसे हो सकता है? अणु और उसका भी सूक्ष्मतम भाग होता है परमाणु। तो ये परमाणु काल गणना में ऐसे आता है कि उस परमाणु को छेदने के लिए सूर्य प्रकाश को जितना समय लगेगा, वो एक परमाणु होता है। यानी इतना सूक्ष्मतम है कि हम वहां तक सोचना भी हमारे लिए थोड़ा सा सुविधाजनक हो सकता है। अब ये ध्यान में आएगा कि 15 दिन बराबर एक पक्ष, जिसे हम शुद्ध या कृष्ण पक्ष कहते हैं। शुद्ध और कृष्ण, या सद और वद और शुद्ध, दो पक्ष बराबर एक महीना। 2 महीने बराबर एक ऋतु। 3 ऋतु यानी एक अयन। अयन का अर्थ होता है उत्तरायण और दक्षिणायन। 2 अयन बराबर एक वर्ष, जिसे संवत्सर भी कहा जाता है। संवत्सर यह वर्ष गिनने का शब्द है, वो आगे उसकी भी विवेचना होगी। ये 12 महीने और 6 ऋतु, इनके नाम तो हमें याद होने चाहिए और इसी क्रम में होने चाहिए। अधिकतर लोगों के होंगे भी, अगर नहीं है तो इसे हम याद कर लेंगे। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। अभी हमारे यहाँ जो चल रहा है वो कार्तिक महीना चल रहा है। 6 ऋतु के नाम है वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, शिशिर और हेमंत। 2 अयन जिसका बताया उत्तरायण और दक्षिणायन। अब हम यहाँ से महत्तम काल का गणना सीखेंगे। अभी तक लघुत्तम सीखा, अभी बड़े से बड़े कितने वर्ष का हम गणना कर सकते हैं। तो एक कलयुग का बताया है कि उसकी जो कालावधि है वो 4,32,000 वर्ष का एक कलयुग होता है। द्वापर कितना होता है? तो कलयुग के 2 गुना द्वापर होता है, यानी 4,32,000 वर्ष के दुगना करते हैं तो 8,64,000 वर्ष द्वापर युग। त्रेता युग का अर्थ होता है कलयुग का 3 गुना बड़ा होता है। यानी 4,32,000 वर्ष का कलयुग है तो 3 गुना होता है 12,96,000 का त्रेता युग। और सतयुग जो होता है वो कलयुग के 4 गुना बड़ा होता है, वह 17,28,000 वर्ष का होता है। ये 4 युग होते हैं, इसे चतुर्युगी कहा जाता है। 4 युग तो चतुर्युगी। एक चतुर्युगी का अर्थ होता है 10 कलयुग। यानी हमने कलयुग के 2 गुना द्वापर, 3 गुना त्रेता युग और 4 गुना सतयुग, तो 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, ऐसे कलयुग। यानी 10 कलयुग का अर्थ होता है 4 युग पूरे होना, जिसे अपने यहाँ शब्द है एक महायुग। एक महायुग का जो योग होता है वो तरास 43,20,000। 71 महायुग यानी चतुर्युग।
उसका एक मनवंतर होता है। मनवंतर का अर्थ होता है दो मनुओं के बीच का अंतर। ये शायद शब्द कभी अधिक सुने ना होंगे तो ऊपर से जाएंगे ऐसा लगता भी होगा, तो भी एक बार कानों के ऊपर आने दीजिए। अभी समझ में नहीं भी आया तो भी चलेगा, लेकिन ये पूरा अनभिज्ञ विषय है, ऐसा आगे चलकर नहीं लगना चाहिए। कभी तो हमने सुना है, इतना भी याद रहा तो भी पर्याप्त होगा। यानी जो हमने यहाँ महायुग देखे, चतुर्युगी, ऐसे एक महायुग के जगह पर अगर 71 महायुग होते हैं तब एक मनु बदलता है। तो ऐसे कितने मनु होते हैं? तो ऐसे अपने शास्त्र में लिखा है 14 मनु है, 14 मनवंतर है, जिसमें ये 14 मनवंतर के नाम भी दिए हैं। अभी हम 6 मनवंतर पूरे कर कर 7वें मनवंतर में है, वैवस्वत मनवंतर। और आगे फिर और 7 मनवंतर होने हैं। एक महायुग हमने देखा, जैसे उसके 71 महायुग यानी एक मनवंतर देखा, वैसे 1000 महायुग का अर्थ होता है एक कल्प। एक कल्प यानी कितने साल हो गए? 43,000, 43,20,000 इंटू 1000, यानी 4,32,00,000 वर्ष का एक कल्प होता है। एक कल्प यानी हमारे यहाँ शास्त्र में कहा है कि ये ब्रह्मदेव का एक दिन है। और दो कल्प का अर्थ होता है ब्रह्मदेव का एक दिन और एक रात। यानी ब्रह्मदेव के केवल 12 घंटे वह इतने वर्ष हो जाते हैं। और 24 घंटों के लिए यानी दो कल्प कहा जाता है, जिसमें ब्रह्मदेव का एक दिन और एक रात ऐसा उसमें आ जाता है, जिसे एक महाकल्प कहते हैं। 8,64,00,000 वर्ष। तो फिर ब्रह्मदेव का एक सेकंड अपने यहाँ के कितने वर्ष होंगे? अगर आप कैलकुलेटर में कैलकुलेट करेंगे तो ब्रह्मदेव का एक सेकंड अपने यहाँ के 1,00,000 वर्ष होते हैं। 1,00,000 वर्ष के बराबर ब्रह्मदेव का एक सेकंड होता है। अभी जो कल्प देखे हमने, कल्प का अर्थ होता है ब्रह्मदेव का एक दिन। जैसे हमारे यहाँ 30 दिनों का महीना होता है, वैसे ब्रह्मदेव के भी 30 दिन होते हैं, जिसे कल्प कहा है। ये 30 कल्पों के नाम है। अभी हमने ब्रह्मदेव के 25 दिन समाप्त हो गए हैं और हम आज 26वें दिन में है। ब्रह्मदेव का 26वां दिन, जिसे श्वेत वराह कल्प कहा है। कहीं न कहीं पूजा विधि के समय ये वैवस्वत मनवंतर या श्वेत वराह कल्प, ये शब्द कानों पर आए भी होंगे शायद कभी। लेकिन यह देखने के बाद फिर बाद में कभी कानों पर शब्द आएगा तो फिर उसका पुनस्मरण हो जाएगा। एक महाकल्प यानी ब्रह्मदेव का एक दिन, और पूरे वर्ष के 360 दिन, तो ब्रह्मदेव का एक वर्ष। ये वर्ष का अगर ये पूरा जोड़ करते हैं हम, तो 3,110 अरब 40 करोड़, ये हमारे यहाँ महत्तम गणना है। 3,110 अरब 40 करोड़, ये ब्रह्मदेव का एक वर्ष है। और इससे भी बड़ा होता है ब्रह्मदेव के 50 वर्ष, जिसे एक परार्ध कहते हैं। वो होता है, यहाँ हमने एक वर्ष के देखे 3,110 अरब 40 करोड़, या एक वर्ष। यहाँ पर इसके ही 50 वर्ष करते हैं तो 1,55,520 अरब वर्ष, ये 50 वर्ष। और ब्रह्मदेव की उम्र 100 वर्ष मानी जाती है। इसका अर्थ दो परार्थ तो हो जाते हैं वो 3,11,040 अरब वर्ष। ये महत्तम गणना है। आज हम लोग द्वितीय परार्ध में है, यानी ब्रह्मदेव के पहले 50 वर्ष हो चुके हैं, द्वितीय परार्ध में।
हमें कितने वर्ष हुए हैं। तो अभी हम सभी श्वेत वराह कल्प में है। हर कल्प में 14 मनवंतर होते हैं। अभी वैवस्वत 7वें मनवंतर में है। हर मनवंतर में 71 महायुग होते हैं। उस 71वें महायुग में हम अभी 28वें महायुग में हैं। इस 28वें महायुग के 3 युग सतयुग, त्रेता और द्वापर समाप्त हो चुके हैं और हम कली युग में अभी जी रहे हैं। और कलयुग का युगाब्द जो अभी है, यानी कलयुग आरंभ होने के बाद के अभी हमारे 5127 वर्ष हमारे इस वर्ष में हम अभी हैं। तो अगर पूरी गणना करते हैं तो हम अभी कितने वर्ष के हुए हैं। तो 1 अरब 97 करोड़ 29 लाख 49 हजार 127 वर्ष के आज हमारी संस्कृति है। ये सृष्टि है। ये सृष्टि का कैलेंडर है। सृष्टि का कालांतर है। ये कैसे पता चलता है? तो